बच्चों क्वेश्चन है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन है क्या? असल में आप कई बार देखते होंगे, जब भी आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठते हैं, बैठते ही वो कहता है 10 रुपये, चाहे चलो या ना चलो, चाहे थोड़ी सी दूर, मतलब कितने भी दूर चलो तो 10 रुपये तो लूंगा ही। फिर उसके बाद अगर आप कुछ किलोमीटर चलते हो तो वो कहता है कि भाई इतनी किलोमीटर चलूंगा तो फिर मैं 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। ये टैक्सी में भी होता है, आपने देखा होगा कि टैक्सियाँ प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है कि 5 किलोमीटर पर मैं 50 लूंगा, 100 किलोमीटर पर 100 लूंगा, ऐसे करके। और उसका एक्स्ट्रा एक, यानी कि आप जैसे ही बुक करोगे उसे, आप उसमें बैठोगे तो तभी, चाहे आप बैठे और थोड़ी सी 100 मीटर भी चले और आप उतर गए, वो उतना चार्ज तो लेगा। वो है नियत भाड़ा। तो बच्चों यहाँ पर एक भाड़े में दो भाड़े हैं सम्मिलित। एक तो नियत भाड़ा कि आपके बैठने से ही वो भाड़ा लग गया, आप पर वो किराया आ गया। और दूसरा है बच्चों वो कि जब आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलोगे कि उसके ऊपर लगेगा। तो हमें यहाँ पर दो चीजें, इस भाड़े में दो चीजें, एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। और हमें इन दोनों का नहीं पता, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपीज, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये कितना है, y रुपीज। अब बच्चों यहां पर पहले प्रश्न में कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी कि अगर आप 10 किलोमीटर चलोगे तो जो आप पर भाड़ा प्रति किलोमीटर है वो तो लगेगा, प्लस आपको जो नियत भाड़ा देना है वो भी लगेगा। तो जैसे बच्चों प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो कितना है, 105 रुपये। अब बच्चों ये कैसे बना? एक तो नियत भाड़ा लगा इसमें जो हमारा x है कि आप बैठते ही आपको उसका रुपये देने पड़ेंगे, प्लस 10 किलोमीटर तक वो चला तो 10y हो गया, ये हो गया 105 रुपये। तो ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बच्चों, 15 किलोमीटर में एक तो नियत भाड़ा हो जाएगा, प्लस 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर हो जाएगा, वो हो जाएगा 155। ये हो गया 2। अब बच्चों यहां से मुझे इस समीकरण, यानी कि हम कैसे हल करेंगे x और y के लिए, यहां पहले समीकरण या दूसरे समीकरण में से किसी में से भी x या y निकाल लेते हैं। बच्चों यहां पर x अकेला है तो मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूं, यहां पर भी x अकेला है तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहां पर समीकरण 1 की मदद लूंगा, 1 से। जो हमारा समीकरण है बच्चों x प्लस 10y बराबर 105। तो यहां से बच्चों जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, जो यहां पर 10y है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया समीकरण 3। तो बच्चों हमने किसका मान निकाल दिया, यहां पर x का मान निकल गया, तो मैं लिखूंगा x का मान समीकरण किसमें, हमने 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो बच्चों 2 में रखेंगे तो हमारा यहां पर समीकरण 2 लिखेंगे पहले, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहां पर x का मान कितना लिखेंगे,
105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। मुझे क्या निकालना बच्चों, यहाँ पर y का मान निकालना है। एक y माइनस में है, एक प्लस में है। जब साइन अपोजिट होते हैं तो चीजें संख्याएं घट जाती है। 15y में से 10y गए बच्चों, कितने रह जाएंगे? 5y, वो भी किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। अब यहाँ पर जो ये 105 है बच्चों, ये इधर प्लस का है। जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 155 माइनस 105 हो गया। अब बच्चों ये 155 प्लस का, ये माइनस का है। तो जब आप यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस करोगे तो ये घट जाएंगे। तो 5y की वैल्यू क्या आएगी? 155 माइनस 105 कितने रह गए? 50, वो भी प्लस के। तो y क्या आ गया बच्चों? 50/5, यानी कि आंसर आ गया 10 रुपये। तो बच्चों यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपये। अब y का मान किस समीकरण में रखेंगे? 3 में। तो बच्चों यहां पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब बच्चों समीकरण जो 3 है वो क्या है? x बराबर 105 माइनस 10y। अब बच्चों यहां पर x बराबर 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? ये है 10। तो यहां पर अब 105 माइनस 10 दाया 100 आ जाएगा। तो बच्चों ये कितना आ गया? 105 में से 100 गए, रह गए 5 रुपये। कितने? 5। तो इसीलिए बच्चों जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा जो x था वो कितना है? 5 रुपये। और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना बच्चों? जो y का मान आया वो है 10 रुपये। इसका मतलब बच्चों जैसे ही आप ऑटो रिक्शा में बैठोगे तो 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फिर अगर 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपये उसके, यानी कि 1 किलोमीटर चलने पर आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अगर 2 किलोमीटर चलोगे तो 2 किलोमीटर के 10 दूनी 20 प्लस 5, यानी कि 25 देने पड़ेंगे। और 3 किलोमीटर के लिए 10 या 30 प्लस 5, यानी कि 35। इस तरीके से आपको किराया देना पड़ेगा। अब उसने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा बच्चों, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो कैसे आएगा बच्चों? इसमें एक तो नियत भाड़ा है और एक 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, यानी कि x प्लस 25y। x कितना बच्चों? 5 है और ये कितना? 25, और y की वैल्यू कितनी है? 10। तो यहां पर 5 प्लस 25 दाया 250। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, इसीलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? 255 रुपये। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।